कैसे हैं आप सब लोग? ओके, सो वेट मैनेजमेंट के ऊपर लास्ट वीक ने हमने जो जो बात किया था, आई होप यहाँ पे सभी लोग प्रेजेंट है। मैं फिर भी उसका थोड़ा सा रिकैप करा दूंगा, और ज्यादा कुछ बात है तो जो बोला कि उस लिंक में आप लोग को मिल जाएगा लास्ट दिन जो रिकॉर्ड किया था। तो लेट मी शेयर माई स्क्रीन हियर। मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? ओके, थैंक यू। दिख रहा है सर, स्क्रीन दिखाई दे रहा है। मैं एक्चुअली अभी अभी एक ट्रेनिंग खत्म करके आया भागते हुए, तो थोड़ा सा सांस भी फूल गया है। ठीक है, सो ओबेसिटी कंट्रोल के ऊपर लास्ट दिन हमने जो जो बात किया था वो है, क्या है ओबेसिटी, उसके ऊपर हमने बात किया था। तो ओबेसिटी जैसे कॉम्प्लेक्स डिजीज है, और इसके वजह से ये एक डिजीज है, ये एक जस्ट क्या बोलेंगे, मतलब कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं है, ये एक बॉडी का फिजियोलॉजिकल मेडिकल प्रॉब्लम है, और इसके वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम हमारे को फेस करना पड़ता है। ठीक है, ओबेसिटी का रीजंस बहुत सारा है, जैसे कि जेनेटिक्स बहुत लोगों ने बोलता है, और जेनेटिक्स एक मैटर भी करता है। ठीक है, ग्रॉस इनएक्टिविटी, कुछ काम ना करना, दिन भर बैठा रहना, प्रोलॉन्ग सिटिंग जॉब, ऐसे ऐसे। मैं थोड़ा सा जल्दी जाता हूँ क्योंकि लास्ट दिन ये जा रहा है। इंजीनियर जंक फूड खाली नहीं, जंक फूड को इंजीनियर्ड किया जाता है आज के डेट में। ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म, थायराइड का प्रॉब्लम अगर है तो, स्पेशली हाइपोथायरॉयडिज्म अगर है तो ओबेसिटी का शिकार हो सकते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस, पीसीओडी पीसीओएस का प्रॉब्लम भी है तो ओबेसिटी का प्रॉब्लम है, क्योंकि पीसीओडी पीसीओएस का प्रॉब्लम है तो एक इंसुलिन रेजिस्टेंस भी होने लगता है बॉडी में, तो इसलिए भी ओबेसिटी होता है। लेप्टिन रेजिस्टेंस, लेप्टिन नाम का एक हार्मोन है, जो हार्मोन अपना बॉडी में रिलीज होता है जब हम लोग का खाना कम करना होता है। ठीक है, मतलब भूख मिट गया तो लेप्टिन ज्यादा रिलीज होता है, लेकिन ओबेस पीपल में लेप्टिन ठीक से रिलीज नहीं होता है, और लेप्टिन का रेजिस्टेंस रहता है, इसलिए वो लोग खाना खाते ही रहते हैं। मतलब लेप्टिन रिलीज भी हो रहा है लेकिन खाना खाते रहते हैं। वैसे ही टाइप एबनॉर्मल ग्रेलिन प्रोडक्शन, ग्रेलिन क्या है, एक एपेटाइट का मतलब, ग्रेलिन प्रोडक्शन हो रहा है मतलब आपको भूख लग रहा है। तो किसी किसी ओबेस लोगों में जनरली ग्रेलिन ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ग्रेलिन वहां पे ठीक से प्रोडक्शन नहीं होता है, तो भूख लगे रहता है उनको। ठीक है, सर्टेन मेडिकेशन, कुछ कुछ मेडिकेशन ऐसा है जैसे एंटी डिप्रेशन मेडिसिन वगैरह, ये सारे मेडिकेशन लेने से हमारे को, स्टेरॉइड्स बहुत सारा रहता है, ये सब लेने से हमारे को ओबेसिटी का बीमारी आने आने का चांसेस ज्यादा है। फूड अवेलेबिलिटी आज के डेट में, पहले क्या घर में बनाओ थोड़ा सा, कौन नहीं है वो करके, आजकल तो फ्रिज खोलते ही इतना इतना फूड भरा रहता है, तो इजी अवेलेबिलिटी हो गया। ठीक है, और जो जो अभी अंडमान का मेरे को उतना पता नहीं, बट मेनलैंड में तो थोड़ा सा टाउन एरिया है, स्विगी जोमेटो ये वो बड़ा हुआ है सब कुछ। ठीक है, जस्ट ऑर्डर करो, आधे घंटे में एकदम लाजवाब खाना आ जाएगा आपके सामने। तो फूड अवेलेबिलिटी के एक बहुत बड़ा रीजन है। एडेड शुगर, खाने के साथ शुगर बहुत ज्यादा आजकल मिला के बेचा जा रहा है। और लास्टली मिस इन्फॉर्मेशन, ये बहुत बड़ा एक कल्प्रिट है, सबसे लास्ट में रखा है बट नॉट द लीस्ट, एक बहुत बड़ा कल्प्रिट है मिस इन्फॉर्मेशन। आज के डेट में इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ है, टेक्नोलॉजी इतना हाई हो रखा है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतना हाई हो रखा है, मिस इन्फॉर्मेशन से एकदम भरा हुआ रहता है। ठीक है, लेकिन कौन सा राइट इन्फॉर्मेशन है पता नहीं, ये भी खा लो वो भी खा लो, ये भी कर लो वो भी कर लो करके अपना बॉडी का और खराबी होता है उल्टा। ठीक है, फैक्टर डिटरमिनिंग ओबेसिटी लास्ट में हमने बताया था, ये बीएमआई है, बॉडी मास इंडेक्स, इसका फॉर्मूला है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं आप लोग जो नए हैं। ठीक है, एंड दीज आर द बॉडी टाइप्स, जैसे एक्टोमॉर्फ बॉडी है एकदम परफेक्ट। हाँ, ये एक्चुअली स्क्रीन शेयर हुआ नहीं है, चल ही नहीं रहा है। स्क्रीन नहीं हुआ है? नहीं, स्लाइड चल नहीं रहा है, वो शुरू से नहीं चल रहा है। पहले से बताना था ना, अभी चल रहा है, अभी आ रहा है। अभी हाँ, तो ओके, सो एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ, 3 टाइप का अलग अलग बॉडी है। हमने जब लास्ट दिन जैसे बताया था, एक्टोमॉर्फ हमेशा जनरली पतले रहते हैं, एंडोमॉर्फ बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं, मेसोमॉर्फ का कुछ भी लेजी बैठे रहो कुछ भी करो उसके बॉडी में फैट लगता नहीं है, बहुत ही कम टाइप का है मेसोमॉर्फ। ठीक है, और एक टाइप का बॉडी है सबसे ज्यादा मिलता है, वो है स्किनी फैट। ठीक है,
हम लोग ज्यादा मोटे नहीं होते लेकिन मेटाबॉलिकली ओबेस रहते हैं, हमारा फैट परसेंटेज बहुत लोगों का ऐसे रहता है। ठीक है, ड्रेस के ऊपर तो बहुत फिट फाट लगेगा, लेकिन जैसे ड्रेस खोल के मिरर के सामने देखेंगे तो ऐसे टाइप का बॉडी जनरली कहाँ देखने को मिलता है, वो है मिरर में। ठीक है, अभी आ रहा है फैक्टर्स प्लेइंग। अभी आज का जो टॉपिक है आप लोग थोड़ा सा ध्यान से, और कुछ कुछ आप लोग में भी स्क्रीनशॉट लेने से अच्छा आप लोग नोट डाउन करें, मैं थोड़ा सा स्लो जाऊंगा। ठीक है, फैक्टर्स प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन ओबेसिटी कंट्रोल। ओबेसिटी कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सा फैक्टर है वो हम आज डिस्कशन करेंगे मेनली। सबसे पहले है उसका नाम बोलते हैं कैलोरीज। ठीक है, कैलोरी मतलब ये एक यूनिट है एनर्जी का। हम लोग खाने के साथ जो खाने के साथ मतलब खाना खाते हैं जो हमारे बॉडी में जाके हमारे को क्या देती है, ऊर्जा देती है, और मतलब एनर्जी देता है दिन भर का काम करने के लिए। कैलोरीज क्या है एक बार देखते हैं। कैलोरी इज ए यूनिट ऑफ एनर्जी इन न्यूट्रिशन। कैलोरीज रेफर टू द एनर्जी पीपल गेट फ्रॉम फूड एंड ड्रिंक। मतलब खाने में और पीने में दोनों में कैलोरी रहता है। और एंड द एनर्जी दे यूज इन फिजिकल एक्टिविटी। हम लोग कुछ भी करते हैं जैसे रनिंग वॉकिंग, ये सब तो फिजिकल एक्सरसाइज जो करते हैं उसमें तो कैलोरी बर्न होता ही होता है। इवन सोने में भी कैलोरी बर्न होता है। ठीक है, खाना पचाने में भी कैलोरी बर्न होता है। तो दिन भर हमारा बॉडी के अंदर क्योंकि बहुत सारा इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज हो रहा है अपने आप, जैसे हार्ट बीट कर रहा है, जैसे अपना गट सिस्टम अपना खाना को जो खाना खाए 1 घंटा पहले उसको डाइजेस्ट कर रहा है, ये सब में कैलोरी बर्न होता रहता है। तो मेनी वेट लॉस प्रोग्राम सेंटर्स अराउंड रिड्यूसिंग द इनटेक ऑफ कैलोरीज। अभी कैलोरीज अगर वेट लॉस में अगर हम लोग आए तो मेन क्या है, कैलोरी इनटेक को कम करो, सीधी सी बात है। वेट रिडक्शन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, वेट गेन के बारे में हम लोग अभी आज बाद में भी और एक टॉपिक में बात करेंगे क्योंकि वो भी एक वास्ट टॉपिक है। मेन ये है कि कैलोरी कम करो। ठीक है, अभी किस में कितना कैलोरी है अगर देखें तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में, हमारा जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है उसमें जनरली कैलोरी मिलता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में रहता है 4K कैलोरी। 4K कैल मतलब K कैल को कैलोरी करके बोल सकते हैं, आपको किलो कैलोरीज है एक्चुअली बट कैलोरी करके बोल सकते हैं जनरल टर्म में। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4K कैल है। 1 ग्राम प्रोटीन में भी 4K कैल है। ठीक है, अभी जो बोलते हैं ना कि आप कार्बोहाइड्रेट मत खाओ, खाली प्रोटीन खाओ, कार्बोहाइड्रेट एकदम छोड़ दो, वो सब नहीं है। वेट लॉस अगर करना है तो टोटल कैलोरी प्रोटीन में भी 4 है, कार्बोहाइड्रेट में भी 4 है। अब आप समझ लो कौन सा आपको चाहिए। एकदम कट करने के लिए किसी का जरूरत नहीं है, लेकिन प्रोटीन अगर कम मात्रा में आप ले रहे तो बहुत सारा डिफरेंट प्रॉब्लम आ सकता है, दैट इज डिफरेंट थिंग। ठीक है, 1 ग्राम एल्कोहल, जो दारू पीने वाला लोग थोड़ा सा ठीक ठाक हो जाए, समझ ले 7K कैल है। ठीक है, और जिनको तला हुआ खाना ज्यादा पसंद है वो और थोड़ा सोच ले। ठीक है, बोंडा भज्जी सब्जी में और पूरी तल के अगर खाने का ज्यादा मन है तो 9 किलो कैलोरी 1 ग्राम में ठक ठक करके घुसेगा। और फैट के साथ अगर आप लोग मतलब जो फैट ये भज्जी में जो करता है मतलब फ्राई करके जो करता है वो ट्रांस फैट में बहुत ज्यादा कन्वर्ट हो जाता है। तो नॉट ओनली कैलोरी ज्यादा देता है आपको, आपका कोई भी टाइप का ट्रांस फैट आपका बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम भी ज्यादा बढ़ाता है, जो स्पेशली ट्राइग्लिसराइड्स का प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ाता है। ठीक है, अभी दूसरा है वो है 7700 के कैल या 7700 कैलोरीज। ये एक मैजिक फिगर है। ये मैजिक फिगर क्यों है, 1 केजी फैट में अपने बॉडी में 1 केजी फैट अगर कम करना है तो मतलब 1 केजी फैट में 7700 कैलोरी या के कैल प्रेजेंट रहता है, एनर्जी प्रेजेंट रहता है। ठीक है, उसका मतलब ये है कि 1 केजी बॉडी फैट अगर हमारे को कम करना है तो हमारा खाने से 7700 के कैल एनर्जी कम करना होगा। समझ में आया? अभी 7700 एक बहुत बड़ा नंबर है। 7700 एनर्जी जो है एक बहुत बड़ा नंबर है, इसलिए 1 केजी फैट कम करने के लिए हमारे को जनरली एक दिन का इंटेक है समवेयर अराउंड 1800 to 2400। ये है एक दिन का इंटेक इन जनरल। उसका मतलब 7700 या 8000 होते होते ऑलमोस्ट अराउंड 5 to 7 डेज लग जाएगा। समझ में आ रहा है? इसलिए अगर कोई आके आप लोगों को बोलता है मेरा नेक्स्ट 2 महीने में मेरा शादी है और मेरे को 30 किलो कम करके देना है, तो उसको हाथ जोड़ दो, क्योंकि एक हफ्ते में 1 किलो से ज्यादा 7 डेज में 1 किलो से ज्यादा अगर कम करने का किसी ने ठान लिया तो वो सही नहीं है। बॉडी को बहुत ज्यादा डिफिशियंसी आएगा। जनरली एक हफ्ते में 500 ग्राम टू 1 वीक में 500 ग्राम टू 1 केजी तक बॉडी वेट कम हो सकता है। वो भी बॉडी फैट कम होगा। अगर एक्सरसाइज ठीक से करेंगे तो मसल बिल्डअप होगा, कभी कभी वो वेइंग स्केल में दिखाएगा नहीं, श्रिंक होता रहेगा, कमर कम होगा, पेट कम होगा, कहाँ कहाँ फैट का डिपॉजिट है वो सारे सब कुछ कम होगा।
बहुत लोग का ऐसे होता है कि वेइंग स्केल में जब भी खड़े होता है 88 केजी, 5 दिन से 88 केजी, कुछ कम नहीं हुआ, लेकिन जब पेट का मेजरमेंट किया देखा 2-3 सेंटीमीटर कम हो गया। तो मेजरमेंट्स भी एक बहुत बड़ा एक मतलब जरिया है वो लेके रखने का। इसीलिए मेरे साथ में जो जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनको एक मैं फॉर्म देता हूँ हमेशा, उसमें मेजरमेंट्स भी रहता है उनका, पेट का, हिप का, थाई का। ठीक है, तो ये समझ में आया, ये मैजिक फिगर समझ में आया। 7700 कैलोरी का हमारे को डेफिशिट करना है, मतलब अपना खाने से। तो दिस शुड बी स्प्रेड ओवर ए पीरियड ऑफ 7 to 10 डेज। एक दिन में 7700 कैलोरी तो कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि एक दिन का इंटेक है 1800, या जिसका 60 केजी से नीचे है उसका 1500 का आसपास रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो नंबर है वो नंबर, नेक्स्ट जो वर्ड है वो वर्ड है बेसिक बेसल मेटाबॉलिक रेट, बीएमआर। आप लोगों ने बहुतों ने सुना है बीएमआर, लेकिन बीएमआर अगर क्या है अगर पूछे तो ये है आपका बॉडी या हमारा बॉडी होम्योस्टेटिस में कितना एनर्जी खर्च करता है उसका अमाउंट है बीएमआर। होम्योस्टेटिस मतलब क्या है? Homeostasis is a self-regulating process by which an organism tends to maintain the stability while, अच्छा स्क्रीन आ रहा है राजेश सर? हाँ, tend to maintain stability while adjusting to conditions that is best for survival. If homeostasis is successful, life continues. It results in disaster or death, और मतलब होम्योस्टेटिस अगर अनसक्सेसफुल हुआ तो मतलब अपना बॉडी, अगर हम लोग जैसे कोई मेंढक वगैरह जैसे 6 महीने का हाइबरनेशन में चला जाता है, पोलर बियर जैसे 6 महीने का हाइबरनेशन में चला जाता है, हम लोग भी रात को 6 घंटे 7 घंटे के लिए हाइबरनेशन में चले जाते हैं। उस टाइम का सोच लो, कुछ काम नहीं कर रहा है, अपना बॉडी एकदम रेस्टिंग स्टेट में है, उस टाइम पे बेसिक मिनिमम जो बॉडी का कैलोरी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट का नाम है बीएमआर। समझ में आया? सीधा सीधा वर्ड। ठीक है, ये होम्योस्टेटिस एक सिस्टम है, जो सिस्टम बेसिक मिनिमम, अभी रात को डेथ हो गया, नींद में डेथ हो गया अगर सुना तो जैसे होता है ना होम्योस्टेटिस में फेल हो गया। ठीक है, मिनिमम रिक्वायरमेंट में फेल हो गया कहीं कहीं। ठीक है, अभी बीएमआर समझ में आया आप लोगों को, आई होप। ठीक है, इसके बाद जो आता है बीएमआर का कैलकुलेटर, क्योंकि बीएमआर का बताने से नहीं होगा, आज के डेट में बीएमआर कैलकुलेटर करके देखो इसमें क्या बोलते हैं अपना गूगल में आपको मिल जाएगा, ऐसे सबसे ऊपर में ही रहता है calculator.net। उसमें आपको यहाँ पे ये एज डाल दो, मैं जनरली एक डाला है, एज डाल दो, ये एज और मेल फीमेल हाइट वेट के ऊपर बीएमआर वेरी करता है। ठीक है, अभी एज है 25, मेल हाइट है 180 सेंटीमीटर और वेट है 60 केजी, इसका बीएमआर रहेगा जनरली 1605 कैलोरीज पर डे, मतलब 1605 कैलोरीज मिनिमम रिक्वायरमेंट है। इसके नीचे अगर हो गया तो मर गया, मर गया मतलब बहुत ही बीएमआर कम हो जाएगा, वो धीरे धीरे मोटा होता रहेगा। ठीक है, इसके नीचे अगर हो गया तो बॉडी एकदम सुस्त होता रहेगा। जैसे जब फास्टिंग करते हैं ना, एक दिन का फास्टिंग तो ठीक है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन का फास्टिंग जब करते हैं ना तो बॉडी एकदम से सुस्त हो जाता है, कुछ करने का मन नहीं करता है, हमेशा नींद आते रहता है कि नहीं? वो है बॉडी का मेटाबॉलिक रेट एकदम कम हो जाता है। ठीक है, ओके। इसके बाद जो आता है उसका नाम है टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, TDEE बोलता है, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। इसका मतलब क्या है? हमारा TDEE एक 24 आवर्स का साइकिल में हमारा बॉडी सब कुछ करते हुए कितना कैलोरी खर्चा कर रहा है। इसमें आपका ब्रेन का फंक्शन भी इंक्लूडेड है, इसमें ब्रीथिंग भी इंक्लूडेड है, इसमें डाइजेशन भी इंक्लूडेड है, ऐसे टाइप का सारे फंक्शंस इंक्लूडेड है, साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी इंक्लूडेड है। मैं इतना जो चिल्ला चिल्ला के बात कर रहा हूँ, मेरा TDE ज्यादा खर्चा हो रहा है। आप लोग जितना चिल्लाएंगे, जो जितना चिल्ला सकता है, जो जितना क्लैपिंग कर सकता है, ठीक है, उतना ज्यादा आप लोग का कैलोरी खर्चा होगा। बैठे बैठे भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अपना हाथ ऐसे उठा ले, ऐसे नीचे कर ले, सभी लोग थोड़ा सा TDE थोड़ा थोड़ा डाउन हो जा रहा है, सबका ऊपर हो जाएगा। ठीक है ओके, तो ये है TDE। अभी TDE में इसके ऊपर मेनली बेस करके आप लोगों को जो अपना क्या बोलते हैं डाइट अगर बनाना, हम लोग सभी लोग अपना अपना कर सकते हैं, डाइट बना के दे सकते हैं या डाइट सजेस्ट कर सकते हैं। ये है TDE। इसमें एक और फैक्टर ऐड क्या हो गया, मॉडर्न एक्सरसाइज एक्टिविटी लेवल ऐड हो गया। देखिए पहले जैसे मैं BMR के साथ क्या है, सेम एज है, सेम मेल है, हाइट वेट यहाँ पे मतलब एक्चुअली स्क्रीनशॉट लिया तो उसे एक फैक्टर और ऐड हो गया, वो है एक्टिविटी लेवल। इसमें मॉडरेट एक्टिविटी, इंटेंस एक्सरसाइज, वेरी इंटेंस एक्सरसाइज, 3 टाइप का दिया हुआ है। ठीक है, ये सबके ऊपर डिपेंड करता है किसी का TDE ज्यादा होगा या कम होगा।
तो टीडी अगर आपको मिल गया, से सपोज 2100 कैलोरी अगर टीडी मिल गया और हमारे को उसका 1 केजी कम करना है, उसका मॉडरेट इंटेंसिटी का एक्सरसाइज 4 to 5 डेज इन ए वीक करता है। तो इंटेंसिटी का मॉडरेट इंटेंसिटी का एक्सरसाइज मतलब 150 to 250 कैलोरी जनरली एक्सरसाइज के टाइम पे बर्न करता है। एक्सरसाइज में तो 250 कैलोरी बर्न कर लिया और खाने के साथ हम लोग और 250 कैलोरी या 300 कैलोरी डेफिसिट कर दिया, ठीक है। तो 300 कैलोरी प्लस 250 कैलोरी मतलब उसका डेफिसिट कितना हुआ, 500 कैलोरीज। 500 कैलोरीज तो 7700 कैलोरी का डेफिसिट पहुंचते पहुंचते कितना दिन लगेगा? 500 कैलोरी अगर एक दिन में डेफिसिट हुआ तो कोई मेरे को हेल्प करे जल्दी से। दस दिन से ज्यादा लग जाएगा 1 किलो कम होते होते, है ना। ओके 700 कैलोरी मैं मानता हूं थोड़ा सा इजी करने के लिए, ठीक है। वर्कआउट के साथ 400 कैलोरी, वर्कआउट के साथ 300 कैलोरी बर्न किया और खाने के थ्रू खाना कम किया 400 कैलोरी, मतलब 700 कैलोरी एक दिन में आपका डेफिसिट हुआ। तो 11 दिन लगेगा उसका 1 किलो वजन कम करने में, 1 किलो फैट कम करने में। सीधा सीधा बात है, एकदम इजी कैलकुलेशन, एकदम इजी साइंस। इतना समझने किसी को अगर नहीं आया तो हाथ उठाए। अभी जितना समझ में आएंगे, ओके फाइन। ओके सो अभी ये हो गया, एक सेकेंड। उसके बाद आता है थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। आप लोग खाना खाओ आपका कैलोरी बर्न होगा। पहली बार सुन रहे हैं ना खाना खाने से कैलोरी बर्न होता है? हम तो सोच रहे थे खाना खाने से वेट बढ़ता है, अभी इधर बोल रहा है खाना खाने से कैलोरी बर्न होता है, मतलब खाना खाने से वेट कम भी होने का चांसेस है। थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड क्या है? ये है ऐसा एक कंपोनेंट अपना, ये क्या बोलते हैं, वेट लॉस में एक ऐसा कंपोनेंट है जो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डाइजेशन, हम लोग जो खाना खाए ना उसको पचाने के लिए बहुत सारा एनर्जी रिक्वायरमेंट रहता है, उसको डिस्पोज करने के लिए, उसको इंजेस्ट करने के लिए बहुत सारा रिक्वायरमेंट रहता है, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, न्यूट्रिएंट इंजेक्शन मतलब अपना बॉडी में उसको एब्जॉर्ब करके पूरा बॉडी में पहुंचाने के लिए बहुत सारा रहता है। तो ये जो एनर्जी उधर में एक्सपेंडिचर होता है उसको बोलते हैं थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, जनरली TEF बोलता है। ये थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड डिफर करता है, आप प्रोटीन खा रहे हैं, फैट खा रहा है या कार्बोहाइड्रेट खा रहा है। ये देखिए कार्बोहाइड्रेट जनरली 5 to 15% देता है, प्रोटीन सबसे ज्यादा देता है, ऑलमोस्ट 20 to 30% थर्मिक इफेक्ट है, मतलब टोटल जो TD का 20 to 30% प्रोटीन खाने से होता है, ठीक है। और फैट अगेन 5 to 15, मतलब फैट और कार्बोहाइड्रेट जल्दी पच जाता है, इसीलिए कार्बोहाइड्रेट खाने से, सिंपल कार्बोहाइड्रेट स्पेशली खाने से आपको जल्दी जल्दी फिर भूख लगने का चांसेस रहता है, ठीक है। कैलोरी इंटेक हो रहा है, कैलोरी इंटेक हो रहा है लेकिन भूख भी लगा हुआ है। वहीं पे प्रोटीन अगर ज्यादा खाए, इसलिए हम लोग प्रोटीन का, प्रोटीन सप्लीमेंट्स का, प्रोटीन का हम लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस इसीलिए देता है ताकि प्रोटीन आपको ज्यादा देर तक फील करके रखता है। और प्रोटीन आपका, प्रोटीन खाने से उसको पचाने के लिए भी, प्रोटीन फूड खाओ, प्रोटीन सप्लीमेंट्स खाओ, उसको पचाने के लिए भी ज्यादा एनर्जी खर्चा होगा, बॉडी ज्यादा एनर्जी खर्चा करेगा। तो बॉडी जब ज्यादा एनर्जी खर्चा करेगा तो TDE, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर ऊपर रहेगा, BMR ऊपर रहेगा, राइट। तो ऊपर अगर रहेगा तो उसका अच्छे से कम होगा, ठीक है। अभी और देखते हैं फूड विद हाई थर्मिक इफेक्ट, कौन कौन सा फूड का थर्मिक इफेक्ट ज्यादा है? लीन मीट, मांस मच्छी, क्या बोलता है, मांस मच्छी, ठीक है। इन एडिशन टू हैविंग हाईएस्ट थर्मिक इफेक्ट ऑफ द 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट, प्रोटीन हैज ए हाई डिग्री ऑफ सैटिस्फैक्शन, मतलब फुलफिल रहना, भरा हुआ रहना, खाने के बाद बहुत देर तक फुल रहना, बार बार भूख ना लगना। उसके बाद बहुत कुछ है, लो फैट डेयरी है, उसके बाद एग्स है, उसके बाद हाई क्वालिटी फिश है, ठीक है, नट्स एंड सीड्स है। ये सारे का थर्मिक इफेक्ट, मतलब ये सारे खाने से इसको पचाने के लिए आपका बॉडी को ज्यादा कैलोरी, मतलब बोलता है ना, जनरली हम लोग को बचपन से क्या सिखा हुआ है, ये सारे खाने से अपना हाजमा खराब हो जाएगा, अपना डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाएगा। एक्चुअली क्या है, अपना डाइजेस्टिव सिस्टम को ज्यादा करने के लिए ये सारे थोड़ा थोड़ा करके, एक दिन में ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके अमाउंट बढ़ाना चाहिए, ठीक है। एवोकाडोज, ठीक है, ग्रीन टी, डार्क चॉकलेट, कोई कोई लोग खुश हो गया डार्क चॉकलेट सुन के, ठीक है, चॉकलेट तो खा सकते हैं लेकिन ज्यादा अमाउंट नहीं, कैलोरी देख के, ठीक है। इसके बाद ये हो गया थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग अगर सोचे कि मैं तो खाली डाइट करके, डाइट कंट्रोल करके एक्सरसाइज कर लूंगा तो आप लोग क्या बनेंगे? मैं लास्ट दिन का लास्ट स्लाइड क्या दिखाया था, स्किनी फैट, आपका वेट कम होगा, रिडक्शन कम होगा लेकिन फैट परसेंटेज बढ़ा हुआ रहेगा। अभी एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस का मतलब क्या है, इसको शॉर्ट में EAT भी बोलते हैं,
This refers to the number of calories you burn when you purposely trying to break a sweat. जैसे अभिजीत दा रोज सुबह हाथ ऐसे करके पूरा एकदम एकदम फुल, आजकल अभिजीत दा एकदम छाए हुए हैं, ठीक है। तो वैसे वाला एक्सरसाइज रेजिम में जाके जब जब हम लोग स्वेटिंग करने का पर्पस में जब हम कैलोरी बर्न करेंगे, उसको बोलते हैं एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। थर्मोजेनेसिस मतलब बॉडी का हीट प्रोड्यूस करना, कितना सेम कितना कैलोरी बर्न कर रहा है। हीट टाइपिकली अकाउंट्स फॉर 5 to 10% ऑफ योर मेटाबॉलिज्म। अभी देखो ये लास्ट में क्या बोल दिया, आप लोग एक्सरसाइज तो किया, लेकिन एक्सरसाइज करके पूरा दिन का जो कैलोरी बर्निंग होगा उसका ओनली 5 to 10% ही आप एक्सरसाइज करके कर सकते हो। उसका मतलब क्या है, मैंने सुबह तो 1 घंटा एक्सरसाइज करता हूँ, अभी दिन भर मैं सोऊंगा, आपका आधा किलो के आधा ग्राम भी कम नहीं होगा। समझ में मैं क्या बोला, मैं तो सुबह 2 घंटा एक्सरसाइज किया, मैं अभी सोऊंगा, पूरा दिन भर सोते ही लेजी निकल दिया, नहीं होगा। हाँ तबीयत खराब लग रहा है, सोइए, लेटिए, थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, ठीक है, बट सुबह एक्सरसाइज किया उसका मतलब ये नहीं कि आप दिन भर पूरा एकदम सेडेंटरी लाइफ लीड करें, नो। समझ में आया? उसके लिए क्या है, वो है नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस या नीट, NEAT, ठीक है। नीट पीने के लिए मत जाओ, इसको सोच के दिमाग उधर मत लेके जाओ, जो जो पीने वाले हैं यहाँ पे, आई होप कोई है नहीं यहाँ पे, ठीक है। अभी ये नीट क्या बोलता है, एनर्जी एक्सपेंडेड फॉर एवरीथिंग वी डू दैट इज नॉट स्लीपिंग, ईटिंग एंड स्पोर्ट्स लाइक एक्टिविटी। खाना, सोना और स्पोर्ट्स लाइक एक्टिविटी छोड़ के बाकी जितना काम करते हुए एनर्जी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, वो है नीट और नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। उसका मतलब क्या है, क्या क्या लिखा है, आप लोग अगर वॉकिंग करें, आप लोग अगर स्टेप्स चढ़े, आप लोग अगर घर में झाड़ू लगाए, आप लोग अगर बर्तन धोने में, हस्बैंड अगर बर्तन धोने में वाइफ को मदद करे, वाइफ अगर हस्बैंड के साथ इवनिंग में वॉकिंग में जाए, एक्सरसाइज के बाद भी घर के अंदर थोड़ा सा जब भी खाली टाइम मिले बैठ के मोबाइल ना देख के थोड़ा सा घूमे फिरे। इफ यू आर इन ए वेट लॉस रीजन, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आपको जिंदगी भर यही करते रहना है, ठीक है, लेकिन आपका जो BMR और TDE बढ़ाने के लिए ये सारे चीज बहुत जरूरी है। इसलिए मैं बोलता हूँ जो लोग लास्ट ईयर से मेरे साथ में क्या बोलते हैं वो चैलेंजेस वगैरह, वेट लॉस चैलेंज में जो थे, इवन राजेश सर वाज, मतलब सारे चैलेंज में राजेश सर थे स्टार्टिंग से। वेट लॉस चैलेंज में मैं हमेशा बोलता था, एक्सरसाइज के बाद शुरू किया था 5000 स्टेप्स दिन में कंप्लीट करो, 1-2-3 हफ्ते के बाद धीरे धीरे, इवन निशी मैडम को भी पता है, 1-2-3 हफ्ते के बाद धीरे धीरे 10,000 स्टेप्स, एक्सरसाइज के अलावा एक्स्ट्रा 10,000 स्टेप्स करने के लिए। मतलब दिन भर आप बिजी रहे, घर के अंदर ही घूमते रहे, स्टेप्स करे, कुछ ना कुछ घूमते रहे, इधर उधर करे, ठीक है, और कुछ नहीं है तो एक ही जगह कदम तल करे, ठीक है, एक ही जगह पैर ऊपर नीचे करे, बैठे बैठे करने से नहीं होगा, खड़े होकर करना है, ठीक है। ये हो गया आपका नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। भी नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस मेनली वेरी करता है कितना आप एक्सरसाइज के बाद ज्यादा एक्टिव रहे, ठीक है। ये बहुत ज्यादा मायने रखता है आपका TDE को कितना ऊपर तक, BMR को कितना ऊपर तक लेके जाएगा, ठीक है। इट कैन प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन हेल्पिंग टू मैक्सिमाइज द टोटल अमाउंट ऑफ कैलोरीज बर्न्ड इन ए सिंगल डे। टोटल अमाउंट मतलब TDE को मैक्सिमाइज करने के लिए ये नीट जो है बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, राइट। उसके बाद हाउ टू इंक्रीज मेटाबॉलिज्म। बहुत लोगों का हमने जैसे देखा है ना, बोलता है मैं तो हवा भी खा लेता हूँ या हवा भी खा लेती हूँ तो मैं मोटी हो जाती हूँ, है ना। कोई कोई ऐसे कर रहा है कोई yes, मतलब रिलेट हो रहा है। तो हाउ टू इंक्रीज मेटाबॉलिज्म बहुत एक इंपॉर्टेंट सवाल है। ईट प्लेंटी ऑफ प्रोटीन, उससे क्या होगा, आपका थर्मोजेनेसिस बढ़ेगा, जो टोटल एनर्जी इफेक्ट ऑफ फूड है, TEF बढ़ेगा, ठीक है। ईटिंग फूड कैन टेम्परली इंक्रीज योर मेटाबॉलिज्म फॉर फ्यू आवर्स, खाने का कुछ देर बाद तक आपका तो मतलब उसको पचाने के लिए हाई होके रखेगा, राइट, ठीक है। ड्रिंक मोर वाटर, बहुत ज्यादा पानी पीना पड़ेगा, ठीक है। डू ए हाई इंटेंसिटी वर्कआउट, ये मॉडरेट इंटेंसिटी भी चलेगा, मैं हाई लिखा है, मॉडरेट इंटेंसिटी भी चलेगा। लिफ्ट हेवी थिंग्स, लिफ्टिंग एक्सरसाइज अगर करें, स्पेशली वेट ट्रेनिंग वगैरह अगर करें, तो वेट ट्रेनिंग में तो 200-300 जो कैलोरी हुआ उसके बाद पूरा दिन भर, क्योंकि मसल का वेट ट्रेनिंग करते टाइम पे मसल, अभी वेट ट्रेनिंग खाली हाथ बिना वेट का भी कर सकता है, आपका बॉडी को लेके भी कर सकता है। हमारा रेवोल्यूशन में मैक्सिमम वेट ट्रेनिंग उसी से ही होता है, या मैक्सिमम दो बॉटल ले लिया, या एक टॉवल ले लिया, एक पिलो ले लिया, ऐसे ही होता है, ठीक है। इससे क्या होता है, आपका बॉडी का जो मसल्स है वो मसल्स ब्रेक डाउन होगा, उसका रिपेयरिंग प्रोसेस में बहुत सारा एनर्जी खर्चा होगा,
और बहुत सारा एनर्जी जब खर्चा होगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो बीएमआर है, आपका जो टीडीई है, वो सारे बढ़ता रहेगा। ठीक है। स्टैंड अप मोड, बहुत जल्दी जल्दी, मतलब जो लोग डेस्क जॉब कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंटली खड़े हुए, फ्रीक्वेंटली थोड़ा सा स्ट्रेच करें। ठीक है। ड्रिंक ग्रीन टी, उलोंग टी, ये वाला थोड़ा सा मतलब उलोंग टी मेरे को उतना पता नहीं है, नेट से देख के लिखा, लेकिन ग्रीन टी आपका मेटाबॉलिज्म, लेकिन ग्रीन टी ही मेटाबॉलिज्म बढ़ाएगा करके नहीं, ग्रीन टी आपका मेटाबॉलिज्म स्लाइटली हाई करेगा। ठीक है। उसके बाद ईट स्पाइसी फूड। वंस अगेन स्पाइसी फूड मतलब ऐसा नहीं कि वो रेड मिर्ची वाला, कश्मीरी मिर्च वाला, ऐसा नहीं। स्पाइसी फूड में मैक्सिमम आपका टर्मरिक और आपका जो काली मिर्च जो है, ठीक है, दीज टू विल बी मोर इफेक्टिव। इवन आपका जो शिमला मिर्च है, दिस आल्सो विल बी मोर इफेक्टिव इन योर इंक्रीजिंग द मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए हेल्प करेगा। वो एकदम लाल रंग का जो क्या बोलता है, मलयाली फिश बनाता है ना, मलयाली फिश का जो मीन करी बनाता है, लाल रंग का पूरा एकदम ईटा मिला हुआ, वैसे टाइप का स्पाइसी फूड नहीं बोला। ठीक है। जो स्पाइसी फूड आपको स्पाइसी मुंह में तीखा लगे, पेट में नहीं, नेक्स्ट दिन सुबह टॉयलेट में तीखा नहीं, खाते टाइम पे मुंह में तीखा लगे। ठीक है, ऐसे टाइप का स्पाइसी फूड। ठीक है। गेट ए गुड नाइट स्लीप। ठीक है। कोई भी मतलब वेट लॉस, इसमें रिकवरी जो है, रेस्ट जो है, ये सबसे अच्छा तरीका है। रिकवरी आप अच्छे से करेंगे तो नाइट स्लीप जितना अच्छे को मिलेगा, जैसे बचपन में हम लोग, बचपन में जैसे छोटे बच्चे को बोलता है ना, जितना ज्यादा उसको सोने दो उतना ज्यादा उसका ग्रोथ होगा। हमारा बॉडी के अंदर भी वैसे ही है, जितना, लेकिन वो एडिक्वेट, ऐसा नहीं कि 10 घंटा सो लिया, 6, 7, 8 घंटा मैक्सिमम, 8 घंटा हाईएस्ट लेवल है, उतना तक जाने का जरूरत नहीं। 6 आवर्स साउंड स्लीप अगर मिला तो नाइट में, रात साउंड स्लीप अगर मिला तो आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छे से हो सकता है। मैं काफी सारा टाइम ले लिया आज, एंड दिस इज ऑल अबाउट माय थिंग। अभी किसी का कुछ क्वेश्चंस है तो जल्दी से बता सकते हैं या पूछ सकते हैं, और बैक टू द होस्ट।